हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 8वीं के गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.5 को। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को। अगर इससे पिछला हिस्सा आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। हमने एक एक क्वेश्चन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। चलिए, निम्न रैखिक समीकरणों को हल करना है। हमने हल करना आपको बताया है, x का मान निकालना है। सबसे बड़ा आइए क्या है, x/2 माइनस x/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ इसको x/2 में से 1/5 घटा सकते हैं। इससे तो नहीं घटेगा क्योंकि x वाला है बिना x वाला, लेकिन भिन्न में है, हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। ठीक है। और एक आसान तरीका ये दिख रहा होगा, क्या बताइए क्या आसान तरीका? ये x वाला है, ये x वाला है। अगर ये दोनों का मिलन करा देते हैं तब जोड़ घटाव करते तो मजा आ जाएगा। आया कि ना आएगा भाई? और ये बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला है। ये दोनों को अगर मिलन करा देते हैं तो एकदम मजा आ जाएगा ना। तो आइए एकदम इस तरीके से करते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लघुत्तम में करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या। चलिए आइए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, इस 1/5 को उस तरफ भेज देते हैं और इस x/3 को इस तरफ ले आते हैं। तो आप लोग जानते हैं ना, साइन चेंज होता है। यानी कि अगर इस तरफ प्लस में है बराबर के इस तरफ, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में, बराबर के इस तरफ गुना में तो उधर जाके भाग में, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में। चलिए देखिए ध्यान से। आइए तो x/2 का हम लोग x/2 ही लिखेंगे ना। x/2 है तो x/2 लिखेंगे। अब ये x/3 है, किसमें है? प्लस में माइनस में। इसके आगे नहीं कुछ तब प्लस लगा हुआ, तो बराबर के उस तरफ प्लस में, इधर पकड़ के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में x/3। अब बराबर दीजिए, बराबर के बाद बिना x वाला क्या है? 1/4। भाई तो चला है इधर ना, 1/4। अब बराबर से पहले बिना x वाला क्या है? 1/5। अब इसको हम ले आएंगे बढ़ा के उधर, बराबर के पहले है, बराबर के बाद में, कोई दिक्कत? अभी देखिए माइनस में इधर आके प्लस में 1/5। अब यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना है? अब सुनिए, अब क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम लेंगे और भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, आता है कि नहीं? भिन्न का जोड़ घटाव नहीं अगर आता है तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए भिन्न का जोड़ घटाव बाय sp.yadav, देख के आइए उसको। आइए तो 2 और 3 का लघुत्तम लेते थे, कितना आता है? 6। कितना आता है? 6। अब 2 के पहाड़ा में 6 का बार में 3 बार में, तो इसके ऊपर वाला को 3 से गुना कीजिए। 2 के पहाड़ा में 6 का बार में, 6 कहां से आया? 2 3 का लघुत्तम लिए। 2 के पहाड़ा में 6 का बार में 3 बार में, इसके ऊपर क्या है वो 3 से गुना करेंगे इसके ऊपर, तो 3x क्या हो जाएगा? 3x माइनस। अभी 3 के पहाड़ा में 6 का बार में 2 बार में, तो 2 को क्या करेंगे? इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो 2 से x में करेंगे 2x बराबर 4 5 का लघुत्तम लीजिए। 4 और 5 का लघुत्तम लीजिए। कितना होगा 4 5 का लघुत्तम? 20। लघुत्तम निकालना सीख लीजिएगा, आता है ना भाई? अभी 4 के पहाड़ा पड़िए 20 का बार में, 5 बार में, तो इसके ऊपर वाला को 5 से गुना कीजिए। भाई एकदम फील आ जाएगा कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, इस चीज को पूरा महसूस दिला के छोड़ेंगे, एकदम समझा के। आइए अभी 5 के पहाड़ा में प्लस का प्लस लीजिए। 5 के पहाड़ा में 20 के बार में 4 बार में, कितना बार में? 4। तो इस 5 के ऊपर को 4 से गुना करेंगे, 1 चौका 4। अब आइए, अब 3x में से 2x एकदम आसानी से घट जाएगा। 3 में से 2 हो गया x गया, तो बचेगा एगो x, अब बटा में 6, अब बराबर 5 और 4 9, अब बटा में 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमको तो मान निकालना है x का, बटा में आ गया 6, ये 6 को उधर भेजना है। तो भाई x के साथ ही 6 क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? भाग। तो इधर बराबर से पहले भाग में, तो बराबर तो उधर जाएगा तो गुना में, या आप लोग जानते होंगे कैंचिया गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे गुना कर दीजिए, ऐसे ऐसे। बात तो वही पर रहेगा, बात तो सिर्फ हम 6 को उधर भेज देते हैं। तो x बराबर 9/20, इधर का क्या है? भाग में, उधर आके गुना में 6 ऊपर हो जाएगा। अब काटने वाला काटिए, 3 2 से कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6 और 2 से 2 है 20। कोई दिक्कत? x बराबर 9 तिहाई 9 गुना 3, यानी x बराबर हो गया आपका, नीचे 10 है ना, 10 27/10। कोई दिक्कत? 27/10।
समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया? कहेगा सर या का चिन्ह क्या है? भाई जब तक बराबर देते हैं मैथ में, बराबर नहीं देते हैं मैथ में, सवाल भर में नहीं कहता, दो को बराबर हम देंगे नहीं देंगे, ठीक है। और जब भी किसी का मान निकालते हैं चर का तो या का चिन्ह पड़ता है। आया समझ में आया? आइए इसको देखिए, बराबर से पहले सब में एन 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 दिख रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सबका लघु भिन्न का जोड़ा करना है, 2 4 6 का लघु तो ले लीजिए, भिन्न का जोड़ घटा कर दीजिए। आइए या का चिन्ह दीजिए, 2 4 6 का लघु तो कितना होता है 12, कितना होता है 12। अब आइए 2 का 2 के पहरा में 12 के बार में 6 बार में, क्या बार में 6 बार में, 2 का 2 के पहरा में 12 6 बार में, तो 6 को क्या करेंगे इसके ऊपर से गुना करेंगे, 6 से n में करेंगे, 6 माइनस माइनस तो माइनस है ना होगा। अभी 4 के पहरा में 12 के बार में, 4 के पहरा में 12 के बार में 3 बार है, बोलिए 3 बार में। अब इसके ऊपर वाला को 3 से, तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत? आइए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अभी 6 के पहरा में 12 के बार में, 6 के पहरा में 12 के बार में आता है, तो देखिए 6 गुना 12 2 बार में, क्या बार में 2 बार में, तो इसके ऊपर वाला को 2 से गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 10 n। अब बराबर में 21, जिसको भिन्न का जोड़ा नहीं आता वो भी सीख गया होगा, ठीक है। आइए अभी देखिए इसको तुलना करें, सब n वाला है, बोर्ड मास आप लोगों को आता होगा, बोर्ड मास आता है, नहीं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए बोर्ड मास बाय sp.yadav, देख क्या एकदम मजा आ जाएगा। चलिए तो देखना है इसमें ये प्लस वाला है, 9n माइनस है, 10n प्लस है, तो प्लस वाला को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर माइनस वाला उसमें से घटा देते हैं। 6n प्लस वाला है और 10n प्लस वाला है, तो 6n और 10n दोनों प्लस वाला है, जोड़ देंगे तो 16n हो जाएगा, 16n। अब माइनस में क्या आ जाएगा 9n, माइनस में क्या हो जाएगा 9n, अब बटा में क्या आ जाएगा 12, अब बराबर में क्या आ जाएगा 21। अब देखिए अब और आसान हो गया, अब सिर्फ घटाना है, अब सिर्फ घटाना है, तो 16n में से 9n अगर घटेगा, 16n में से 9n घटेगा तो 9 7 16 7n बचेगा। वाह कितना आसान है, कितना आसान है। अब बटा में हो गया 12, अब बराबर में हो गया 21। अब सुनिए, अब घटने उठने वाला उपाय नहीं है, क्या 12 से 7 में भाग दीजिएगा, नहीं ना भाग लगेगा। अभी 12 किसमें है, भाग में है, अरे भाई 7n में 12 भाग दे रहा है, तो नीचे भाग में है, बराबर से पहले, बराबर के बाद भेजेंगे तो गुना में, बराबर के बाद भेजेंगे तो गुना में, तो 7n का 7n बराबर में 21 का 21, और इधर 12 है भाग में, उधर जाके गुना में 12, कोई दिक्कत? अब भाई देखिए हमको तो n के मान निकालना होगा, हमको चर के मान, 7n बराबर तो है ना, क्या पूछा n बराबर चाहिए हमको, x बराबर चाहिए, n बराबर चाहिए, y बराबर चाहिए, क्या तो इसमें n है चर, तो n बराबर चाहिए, तो n के साथ ही क्या कर रहा है, गुना की भाग या जोड़ घटाओ, n के साथ गुना किया तो हमने 7 गुना n 7n, अभी गुना नहीं कीजिए आसान हो जाएगा, देखिए बताते हैं, 21 गुना 12, 21 गुना 12, अभी 7 को उधर भेजेंगे तो n बराबर 21 गुना 12, अभी गुना में 7 हटा के भाग में, हम क्यों नहीं गुना किए थे, क्योंकि 7 से 7 या 21 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब आइए n बराबर 21 और 12 को 3 और 12 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, आया समझ में? आइए अगला, अब देखा जाए कि x जोड़ 7, अब माइनस में है 8x बटा 3, बराबर में है 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2, ऐसे ही बन सकता है। आप इसके बटा में आप 1 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, भिन्न का जोड़ा कर दीजिए, इधर है भिन्न का जोड़, लेकिन लौक रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा कि भाई मेहरबानी आपको होगी कि आप इस x वाला को, इस x वाला को और इस x वाला को एक साथ ले आए, एक तरफ ले आए, x वाला को आप एक तरफ रखे और बिना x वाला को देखे, बिना x वाला 17 बटा 6 लौक रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, और इस साथ में बिना x वाला है, इसको एक साथ मिला दें, ठीक है, एक तरफ एक x वाला को रखे, एक तरफ बिना x, ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनेगा, लेकिन रूल कहता है कि x वाला को एक तरफ रखे, बिना x वाला को एक तरफ रखे। चलिए करते हैं, आइए या का चिन्ह दीजिए, x वाला है एक तरफ रख लीजिए, ये 8x तो इधर है ना, बराबर से ना, माइनस में 8x बटा 3, ये माइनस में है 5x बटा 2, इधर आएगा तो प्लस में 5x बटा 2, बराबर
बराबर के बाद बिना एक्स वाला 17/6, 17/6। अब इस 7 क्या है भाई, बिना एक्स वाला इधर 7 में बराबर से पहले उधर ले जाएंगे, बराबर के बाद माइनस में 7। कोई दिक्कत? अब देखिए बड़ा आसान, बड़ा मेहरबानी हुआ कि तरफ रहा था भाई एक्स वाला से मिलने के लिए ना, और ये चपाया हुआ था दोनों एक्स वाला के साथ, बाहर निकाल के इसके साथ ले आए क्या। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, अब सब तो एक्स वाला है, बटा में 1 कर देंगे और लघुत्तम निकालेंगे 1 3 2। लघुत्तम बताइए, 1 3 2 का लघुत्तम 6, 1 3 2 का लघुत्तम 6। अब 1 के पहाड़ा में 6 का बार में आता है, 6 बार में के बार में 6 बार में, तो 6 से गुना कीजिए तो हो गया 6x माइनस का माइनस। 3 के पहाड़ा में 6 के बार में, 3 के पहाड़ा में 6 के बार में 2 बार में, तो इसके ऊपर वाला को 2 से गुना किया 8 दिना 16x प्लस सुनिए 2 के पहाड़ा में 6 के बार में 3 बार में, के बार में 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, 3 को क्या करना है बोलिए, क्या करें, 3 को इसके ऊपर का से गुना कर देना है, तो 5 किया 15x बराबर में। अब सुनिए, अब जैसा इधर किए थे भाई बटा में 1 कर देंगे, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। आइए 1 6 का लघुत्तम 6, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 6 के बड़ा में 6 का बार में 36 बार में नहीं, 6 के बड़ा में 6 1 बार में, तो इसको 1 से गुना करना है, 17 कम 17 हो जाएगा माइनस। अब ये 1 के पहाड़ा में 6 का बार में, ये 1 के पहाड़ा में 6 का बार में, तो 6 बार में, तो इसको 6 से गुना करेंगे, 7 6 42, 7 6 भाई 1 के पहाड़ा में 6 कहाँ से, 1 6 का लघुत्तम लिए हैं, ये 6 और 1 का, अब ये 6 के पहाड़ा पर 1 बार में ना 6 आया तो 1 से गुना किए, 1 के पहाड़ा में 6 बार में आया, 6 से गुना किए। अब आइए अब सॉल्व करते हैं। अब भाई यहाँ देखिए सब जोड़ वाला नहीं है, ये जोड़ वाला है, 6x आए कुछ प्लस और 15x प्लस में 16x माइनस में। अब ऐसा कीजिए आप लोग कि पहले प्लस वाला को इकट्ठा कर लीजिए, 6 और 15 21x, और माइनस वाला है 16x, अब बटा में है 6 बराबर 17 माइनस 42। भाई एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस घटेगा और चिन्ह बड़े अंक का उतरेगा, तो 42 में से 17 को आप लोग हटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5, बचा 3 में से गया 2, हो गया आपका 25। दोनों में से बड़ा कौन है 42, 42 के आगे माइनस है, माइनस लगा दिए, बटा में 6। नेक्स्ट क्लास में रहते तो 6 से 6 काट देते, क्या दोनों बराबर में, दोनों नीचे काट सकते थे, लेकिन 8 क्लास के लिए नियम नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि नियम यह है इसमें कि इस तरह भाग में उधर आके गुना में होगा तब कुछ करेंगे, ठीक है, नहीं तो नीचे से नीचे काट देते, तो नियम के खिलाफ मत जाना है। आइए पहले तो घटाना है, 16 21x में से 16x घट जाएगा आराम से 5x, अब बटा में 6 बराबर में -25/6। अब नियम क्या कहता है कि इस तरफ 6 भाग में है, उधर लेके जाके गुना में कर दो, और 5 इस तरफ गुना में है ना, एक तुलना करना किससे, x से, कि x के साथ क्या कर रहा है, 6x के साथ भाग कर रहा है ना, और 6 5 के साथ भाग कर, लेकिन x के साथ तुलना करना है, तो उधर जाकर तो गुना में हो जाएगा। आइए 5x बराबर -25/6, और गुना में भाग उधर आकर ऊपर गुना में होगा, ऊपर गुना में 6, कोई दिक्कत, ये 6 से 6 कट जाएगा, कटेगा नहीं रहेगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब ये हो गया आपका 5x बराबर -25, 5x का मान थोड़ा निकालना है, x का मान निकालना है। अभी 5 इस तरफ गुना में है, उधर जाके भाग में, नियम यही कहता है, नहीं तो यही 5 से 50 25 काट देते, 6 से 6 काट देते, वो आगे क्लास में आप लोगों को नियम है पढ़ दीजिए। अब x बराबर -25, इधर गुना में भाग 5 है, x के साथ गुना करना है, इधर आके भाग में 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 5 25, वो भी माइनस में 5। आज समझ में बढ़िया से प्लेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चल ले लिए। अब बताइए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और इस वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगला वीडियो में आएगा, इतना हम लोग करेंगे, 4 से करेंगे, तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।